अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, astrohope.com की जानिब से आमिर मियाँ मौजूदा हफ्ता 8 फरवरी से 14 फरवरी तक का अहवाल बताने के लिए और आपके रोज़मर्रा शेड्यूल, आपके स्टार जो हैं उनकी चाल और उनके असरात के बारे में मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश करने के लिए तो हस्ब मामूल बात करते हैं बुर्ज हमल की। एरीज, आपका हाकिम सितारा मरीख 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके जायचे के 5वें घर में राजे यानी उल्टी चाल में होगा, जिसके गैर मामूली असरात आप में हकीकी बेचैनी पैदा करेंगे। अपने अहम कामों की तकमील सब्र तहम्मुल से कर रहे हैं, जल्दबाजी से बचें, ट्रैफिक, औलाद और बजट में खुसूसी एहतियात बरतें, प्यार मोहब्बत और जिनसे मुखालिफ से मुताल्लिका उमूर में मोहतात रहिएगा। जबकि आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा रवैया जो है वो उसमें जोश, जज्बा और हिम्मत भी चाहिए और अपनी औलाद की सरगर्मियों पर आपको नज़र भी रखना होगी। खाना माल और शराकतदारी का जो हाकिम जोहरा है, जोहरा सितारा 12 फरवरी आपके जायचा के 12वें घर में और अपने शर्फी घर में होगा। ये उसका शर्फ का घर होता है 12वां जो आपके जायचा में। तो ज़राए आमदन में इजाफा के साथ साथ अखराजात भी बढ़ेंगे, बैरून मुल्क इमिग्रेशन के उसूल में कामयाबी मिल सकेगी, जबकि शादी के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी बात आगे बढ़ सकेगी। 13 फरवरी मरीख अतारत मुकाबला करीबी अफराद के साथ खामखा के मसाइल पैदा करेगा, जिससे बहुत से काम आपके मुलतवी हो सकते हैं। बहस व मुबासे से गुरेज करके आप इन मसाइल और परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। 12 से 20 फरवरी तक मरीख ज़ुहल तस्दीद से शराकती उमूर में आपका जो शरीक-ए-कार है, पार्टनर है, उसकी सरगर्मियों पर आपको नजर रखना होगी, जबकि हसास उमूर में आपको मुहतात रहना होगा। आपके जारी मनसूबे इल्तवाक के साथ मुकम्मल होंगे, यानी फौरी तौर पर नहीं होंगे, थोड़ा डिलेइंग हो जाएंगे। जैसे आमतौर पर लोग डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। आपके स्टार भी आपके साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी से बचें और सब्र तहम्मुल के साथ अपने काम को निपटाइएगा। कारोबारी उमूर में भी सब्र तहम्मुल करना ही आपके लिए बेहतर होगा, ताकि अच्छी आप डील जो है फाइनल कर सकें। 8 फरवरी को किसी देरीना यानी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। 9 को तजदीद मरासम कर सकते हैं, यानी कोई रंजिश नाराजगी खत्म करके नए सिरे से अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकते हैं। 10 फरवरी को अपनी सलाहियतें फजूल कामों में ज़ाया नहीं करिएगा। 11 फरवरी को माली मामलात में सलाह मशवरा जो है मुफीद रहेगा, मुशावरत करना आपके लिए बेहतर है। 12 फरवरी को समाजी सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 13 फरवरी को बाज़ निजी उमूर की तकमील कर सकेंगे। 14 फरवरी को इल्तवा में पड़े हुए काम निपटाने में आपको आसानी हो सकेगी। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा जो है 10 फरवरी आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए विरासती और कानूनी उमूर में फ़ायदा देगा। इल्मी और फ़नी उमूर की इंजामदही से आपको फ़ायदा मिल सकेगा। 11 से 28 फरवरी आपके ज़ोहरा आपके जायचे के 9वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत को रूहानी की तरफ माइल करेगा। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है, जबकि कानूनी उमूर में भी आपको फ़ायदे मिल सकेंगे। आपके जायचे के 12वें घर का हाकिम जो है ज़ोहरा 11 फरवरी को अपने शर्फी घर में जाने से अखराजात में कमी होगी और बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम भी हतमी शक्ल इख्तियार कर सकेगा। 13 फरवरी को अतारत ज़ुहल तस्दीद से अहम उमूर पर संजीदा गुफ्तगू करने की सलाहियत निखरने से आपकी सोच में वसअत पैदा होगी, जबकि इस तसलीस के असरात आपके मामलात का मुस्बत हल सामने ला सकेंगे। वरासती उमूर भी ज़ेर बहस आ सकेंगे। आपके वतदुस्समा का हाकिम मुश्तरी तमाम रूज याफ्ता रहते हुए करियर और कारोबारी उमूर में नई रूह पहुंच सकेगा। बुजुर्गों और वालिदैन का प्यार नसीब होगा। 13 फरवरी अतारत मरीख मुकाबला से दोस्त अहबाब आपके ख्वाहिशात के खिलाफ जा सके। इस दौरान बहस व मुबासा से गुरेज करना ही आपकी जो सबसे बड़ी बचत और कामयाबी है। इसके अलावा आपको मुतहम्मिल मिजाजी से बुर्दबारी से अपना वक्त गुजारने की कोशिश करना चाहिए। 8 फरवरी को नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। 9 फरवरी को दूसरों को अपने ख्यालात से आगाह कर सकेंगे। 10 को सैर तफरी के मौके मिलेंगे और उनसे आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 11 को माली फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। 12 फरवरी को दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा। सेहत भी आपकी यकीनन बेहतर रहेगी। 13 फरवरी को ज़हनी सुकून मुयस्सर आ सकेगा। 14 फरवरी को खास मुकासद के तहत सफ़र पेश आ सकता है। कारोबारी लेन देन करते वक्त मुहतात रवैया अपनाइएगा। बुर्ज जौज़ा जमुना है, आपका हाकिम सितारा तारत 1 से 10 फरवरी आपके जायचे के 8वें घर में रहते हुए विरासती और कानूनी उमूर में फ़ायदा देगा। फ़नी, इल्मी और अदबी किस्म की जो खिदमात हैं आपके ज़िम्मे, उनसे आपको फ़ायदा मिल सकेगा। इसके अलावा अतारत जब आपके जायचा के 9वें घर में रहेगा तो आप यकीनन आपकी जो छठी हिस्सा है, आपका विजदान है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। बहुत ज़्यादा बेहतरी के मौके आपके सामने आ सकेंगे और यकीनी तौर पर आप अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस करेंगे, इतने ज़्यादा खुश होंगे। इसके अलावा जो सितारा ज़ोहरा है वो 11 फरवरी को
आपके शर्फी घर में जब जाएगा तो डेफिनेट आपको बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियों से आपको निजात मिल सकेगी। और इसके अलावा जो आपने सफ़र के प्रोग्राम बनाए हुए उसमें आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 13 फरवरी को अतारत जो है ज़ोहल के साथ तसलीस के मराहल में होगा, यानी बहुत पॉजिटिव जो है सूरत हाल होगी इन दोनों स्टार्स की। और इस वक्त जो है आपको बहुत ज़्यादा जो संजीदा मामला थे उन पे आपको गुफ्तगू करना पड़ेगी, उनके मामले में सोचना पड़ेगा और अपने जो शराकतदार हैं जो आपके साथ ही हैं उनके साथ मुशावरत करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकेंगे। लेकिन अगर ख़ानदानी मामलात की बात आ जाए, आपके जायदाद की बात आ जाए, घरेलू जो आपका हक बनता है उसकी बात आ जाए तो आपको हक पे डट जाना चाहिए, सर निगू नहीं होना चाहिए, सर नीचे करके बात नहीं करना चाहिए और अपने हक के लिए, अपने करियर के लिए, कारोबार के लिए, जो भी आप तरक्की के लिए इक़दाम कर सकते हैं उनकी आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी हालत में, किसी भी वक्त जो अपने बुजुर्गों का एहतराम जो है उसको प्लीज़ मद्देनज़र रखिएगा, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आपके दोस्त अहबाब जो हैं आपकी ख्वाहिशात जो हैं उनको मुकम्मल करने में शायद आपके प्रोग्राम से वो एग्री ना करें, लेकिन आपको यहाँ भी हाइपर नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है और ख़ास तौर पर बहस मुबासा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि तहम्मुल से, सुकून से अपने मिशन को जारी रखना है और यकीनन आपको उसमें कामयाबी मिल सकेगी। इस पूरे हफ्ते में आपको 8 फरवरी से नए दोस्त बनाने का बहुत ज़्यादा मौका मिल सकता है, दूसरों से तबादला ख्याल कर सकते हैं। 9 फरवरी की जो सूरत हाल सामने आएगी उसके मुताबिक आपको बड़े तहम्मुल से, संजीदगी से अपने मामलात को इल्तवा का शिकार कर देना है, फौरी डिसीजन नहीं लेना है आपको किसी तरह का भी। 10 फरवरी को आपको फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। 11 फरवरी को जो आपके जो बेनिफिट्स हैं, ख़ास तौर पे करियर के मामला में, आपके जो कारोबारी तौर पे जो आपकी सरगर्मियाँ, उनके जो बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए थे उनमें थोड़ी रुकावट आएगी, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, बल्कि अपने दोस्तों का ताउन जो हासिल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकिएगा। आपकी सेहत जो है 12 फरवरी को काफ़ी बेहतर होगी और उसके लिए भी अगर आप डॉक्टर के शुक्रगुजार हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ताकि आइंदा भी कभी डॉक्टर से काम पड़े तो बेचारा आपको वो डिस्टर्ब ना करे और वो पीसफुल होकर आपका काम कर सके। 13 फरवरी को जो आपने पुराने काम किए होंगे उनके नतीजे सामने आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हो सकेंगे। 14 फरवरी को आपको कोई स्पेशल मिशन होगा, अब वो आपका पर्सनल भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है। चूँकि इतवार होगा, अब इतवार को आपके कौन से मिशन हो सकते हैं ये आपको खुद सोचना है, लेकिन देखिएगा अपनी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दीजिएगा और इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बुर्ज सरतान, कैंसर, आपके वद्दुस्समा का हाकिम मरीख तमाम खाना माल में रुजत में रहते हुए माली परेशानियों की तरफ तवज्जो दिलाता रहेगा। ख़ास तौर पर लेन देन में एहतियात बरतना होगी आपको और सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह मुशावरत भी करना पड़ेगी। यकम तक 15 फरवरी तक आपके जायचे के 7वें और 8वें घर के हाकिम ज़ोहल और प्लूटो की तरबीह की नज़र अजीब व गरीब मख्फी असरात की हामिल होगी और ये हर एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक अपने असरात मुरतब करेगी। आपकी अपने हालात में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करने की उमंग जो फ़ायदेमंद रहेगी, जबकि शराकती और विरासती उमूर में कदरे मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। 11 फरवरी को मरीख ज़ोहल तस्दीस शरीक हयात के साथ मिलकर कोई काम शुरू करने का प्लान बन सकता है, लेकिन मौजूदा कारोबारी उमूर भी तवज्जो तलब रहेंगे। 12 फरवरी आपके जायचा के 4थे और 11वें घर का हाकम ज़ोहरा अपने शर्फी घर में दाखिल होगा तो घरेलू उमूर एहसन तरीका से हल हो सकेंगे, दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी और अहबाब का तावन हासिल रहेगा। 8 फरवरी को माली उमूर में कामयाबी के ख्वाब ही नहीं देखें, बल्कि अमली इकदाम करने की कोशिश भी करें और उसके लिए आपको यकीनन सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। 9 फरवरी को अहम मामलात तवज्जो तलब होंगे, दस्तावेजात की तकमील या दस्तखत करने में एहतियात बरतिएगा। 10 फरवरी को मुलाजमती उमूर में गफलत नहीं बरतना, आपको मुहतात रहना होगा। 11 फरवरी को तफरीही प्रोग्राम मुरतब नहीं करिएगा, होशमंदी से काम लीजिएगा। 12 फरवरी को जल्दबाजी से काम न लें, बल्कि अपने मामलात को थोड़ा डिले करके सुकून से आगे बढ़ाएं। मुशावरत कर सकेंगे तो जितनी देर भी आप मुशावरत कर सकते हैं कर लीजिएगा, ताकि उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। नेट शेल जब आपके हाथ में होगा तो आप अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। 13 फरवरी को हालात कदरे बेहतर होंगे। 14 फरवरी को दोस्तों के साथ तफरीही प्रोग्राम तश्कील दे सकेंगे। इसके साथ पहला हिस्सा ख़त्म हुआ, तो दूसरा हिस्सा शुरू करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यकीनन हम आपके साथ हैं, तो इंतज़ार कीजिएगा। तो हम अभी हाजिर होते हैं दूसरे हिस्से में। विज़िट करते रहिएगा astro.com और बराह रास्त रब्ता के लिए हमारा ईमेल info@astro.com और अगर आप कॉल करना चाहें तो पाकिस्तान में 0092
3334286474 और दूसरा नंबर 00923004081787 और डायरेक्ट रब्ता के लिए या मेल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए हमारे ऑफिस का एड्रेस है ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर। पहले हिस्से में इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।